तरह से हमें इन सबको एनालाइज करना चाहिए। डिम्पी और प्रियंका, हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक स्पेशल चैट लेके आए हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मनप्रीत गिल हमारे साथ हैं, जो सिंगापुर से जुड़ रहे हैं, और मैक्रो ट्रेडर जय बाला भी हमारे साथ हैं। वो भी ऑल ओवर द प्लेस ग्लोबल इकोसिस्टम में बहुत एक्टिव रहते हैं। आई एम नॉट श्योर आज वो हमारे साथ सिंगापुर से हैं या लंदन से, लेकिन ग्लोबली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हमने सोचा कि ये मैटर पूरा डिस्कस किया जाए उनके साथ। चार्ट्स पे व्यू, एफआई व्यू, सब हम साथ में लेके आए हैं। जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज बात करने के लिए ईटी नाउ संदेश पे। मनप्रीत, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिख रही है ओवरसीज़ मार्केट में, इंडिया भी कोलैटरल डैमेज है, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन क्या है? हाउ सिवियर इज इट? एज अ मार्केट एनालिस्ट हम एनालाइज कर रहे हैं कि देयर आर 2 or 3 डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। तो जैसे आपने बोला, आज तो न्यूज आई है एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट की, और मार्केट्स के लिए वो एक कंसर्न है डेफिनेटली। लेकिन यू नो, इन मार्केट्स में दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर गोइंग ऑन एट द मोमेंट। इसके अलावा हम 2-3 अदर फैक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो वी सीन क्वाइट अ बिट ऑफ यूएस डॉलर स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ से यू नो दैट्स बिन अ फैक्टर ऑफ कंसर्न। प्लस वी सीन जो यूएस फेडरल रिजर्व है, वहां पे डिबेट हो रही है कि शुड यू नो जो टेपरिंग प्रोसेस है, शुड दैट बी ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड डज दैट मीन कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो जो पहली रेट है, वेदर दैट विल कम सूनर देन व्हाट यू नो वी एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन मार्केट्स एक्सपेक्ट। सो वैसे वी हैव ऐसे यू नो 2 or 3 डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर प्लेइंग आउट, और हम सबको यू नो एक साथ मॉनिटर कर रहे हैं। टुडे, आज वैसे यूएस थैंक्सगिविंग हॉलिडे के बाद लिक्विडिटी में, मार्केट में लिक्विडिटी भी लो है। सो आई थिंक यू नो इस सबको मिला के यू नो देयर आर क्वाइट अ फ्यू फैक्टर्स वी थिंक कमिंग टुगेदर टू क्रिएट दिस रिस्क ऑफ मूव। राइट। जय, गुड आफ्टरनून। आप कहाँ से हमारे साथ आज बात कर रहे हैं? इंडिया, सिंगापुर या लंदन? लंदन से बात कर रहा हूँ। राइट, गुड मॉर्निंग देन टू यू। गुड मॉर्निंग। जय, ये डॉलर इंडेक्स जो 97 पे ऑलमोस्ट नज कर रहा है, ये इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए कितना ज्यादा वरी का साइन है आपके हिसाब से? Yeah, it is a worrying sign, and I've been bullish on the dollar since January 2021, and because of it, my bullishness on the equity markets have been a bit tempered. So, you know, I think the dollar index is still not done. The equity markets have been moving up despite the strength in the dollar index, and when such correlations usually, you know, go a little bit divergent, they tend to correct that quickly. So there is a possibility that because of the strength in the dollar index, the impact it has on the emerging markets, and the market have been ignoring that strength for several months now, that there's a possibility that that could be corrected quickly and there could be a sharper fall. I had spoken to your sister channel ET Now a couple of days ago. You know, my view was that the market shouldn't go below 17,250. I had the view that market will correct to a maximum of 17,250 and then go back to record highs. So now that 17,250 is broken on the Nifty, you know, it forces me to rethink that bullish view and you know, opens up the possibility of a deeper correction. जय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मनप्रीत गिल भी हैं। मनप्रीत, एक क्वेश्चन ये है कि भारत उन चुनिंदा इकॉनमी से एक है जिसने अपनी इकॉनमी रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई है। अब यही एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कोरोना का नया वेरिएंट आ गया तो इकॉनमी को डीरेल तो नहीं करेगा? डैमेज और डीरेल में फ़र्क है, ये डीरेल करेगा या फिर डैमेज करेगा? I really think it is too early. एक तो बात है कि we still don't know enough about this variant. आज न्यूज़ आई है, लेकिन you know medical community से we need to see you know what exactly the risk generally is. दूसरी बात ये है कि जो fear है कि अलग वेरिएंट से यू नो कुड ट्रिगर न्यू लॉकडाउन्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन पड़ सकता है, वो एक रिस्क है जो हम पूरे मार्केट्स में सब एनालिस्ट ने काफी देर के लिए साइड किया। तो ये जो यू नो फियर है वो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन एक बात है कि हर एक सॉर्ट ऑफ साइकिल से कोविड वेव के साथ जो इकोनॉमी है, जो बिजनेसेस है, they've just become better at every time of continuing you know to do business in those environments. So even if we see more sort of restrictions, more lockdowns, you know, हमारे हिसाब से the impact should be less than when you know the first lockdowns came into play.
जो प्री कंडीशंस हैं दो हैं. आई थिंक एक है कि पॉलिसी मेकर्स जो सेंट्रल बैंक है, फिस्कल स्पेंडिंग है, वो काफी सपोर्टिव रहे हैं इन द पास्ट. सो एज लॉन्ग एज दैट कंडीशन रिमेन्स इन प्लेस, देन दैट शुड गो सम डिस्टेंस इन sort of removing that fear. All right, Manpreet, my next question, Jay, I would really like to understand, जैसे आपने कहा कि क्योंकि 17,250 ब्रेक होने के बाद आप रिविजिट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी. कैन वी कंपेयर दिस सिचुएशन इन वेरी ऑड सिचुएशन? प्लीज लेट मी नो आप कितना रेजोनेट करते हैं मेरी इस बात से, क्योंकि हमने जब देखा जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, मींस वी टॉकिंग अबाउट वे, यस दिस क्वेश्चन इज टू जय ओनली, वे जो फर्स्ट वेव आई थी और उसके बाद हमने मार्च 2020 में जिस तरह का नी जर्क रिएक्शन देखा था, बाजार में एक शार्प फॉल आई थी, एफआईज भले ही सेल ऑफ कर रहे हो, लेकिन आप टोटली एक सिनेरियो को देखें तो डजंट इट लुक्स लाइक अ नी जर्क रिएक्शन? क्योंकि अगर कोरोना के एक म्यूटेशन नया दूसरी मार्केट्स में, दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूके में, वहां अगर शुरुआत हो चुकी है और अभी फिलहाल हमारे यहाँ थर्ड वेव की बात नहीं की जा रही है, तो डजंट इट लुक्स लाइक कि मे बी वी विल कंटिन्यू टू बी अ गुड ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर एफआईज, और शायद ये एफआईज के फ्लोज वापस आ जाएंगे एज कम्पेयर टू आवर अदर यूरोपियन पियर्स? क्या ये एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है. It's not something that I can explain quickly, but I'll try to be very brief. Basically, markets are endogenic. They don't look for external factors. It's very difficult to fathom, and it's very difficult to accept this. If you, for example, people are of the view that if crude were to go up, markets will go down. That's been one of the biggest misconceptions in the market, and markets are always forward-looking. And so if you consider that market as a forward-looking mechanism, and these are actually the reforms that you are talking about is already priced in. That's the reason why we had a stellar run for the last several months. And now markets are potentially completing a cycle from the March 2020 low. When that happens, the reasons for the market's fall will be recognized only post the fall. So whatever positive that is obvious, that's already priced in. Whatever negatives that's not obvious, that'll actually get priced in, and that'll get recognized in hindsight. So, that's the reason why even if you look at the 2008 great financial crisis, even including the great Warren Buffett didn't look at it in a forward-looking fashion. So the markets are always right. It's difficult for us to come around to accept that market knows something that we don't know. So, it may not be actually the third wave which is bringing down the markets. In hindsight, we'll recognize something else is a factor, and so it's always best to first understand the price, and the markets are the best conscious keeper for investor. So always follow the market. मनप्रीत, आपको इंडियन मार्केट्स के फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरह के नजर आ रहे हैं? यहां से स्ट्रेंथन हो सकते हैं? I think Indian indicators जो है generally speaking काफी ड्यूरेबल रिकवरी के साइंस हैं, लेकिन थोड़ा I would read them carefully कि when you look at GDP growth या industrial production है, numbers जो recent numbers है वो काफी artificially high हैं, क्योंकि statistical base effect है of a low base एक साल पहले, so कुछ normalization expect करना चाहिए. लेकिन if you look at economic growth या Sensex earnings के मुताबिक से देखो तो there's still sort of reasonable room for optimism in our view. And from that perspective, markets, the other factor you have to I think match it with is कि markets काफी gains lock in कर काफी gains और lock in कर गए हैं so far. And उसके मुताबिक से जो positioning है, that need to normalize to some extent. So from a market perspective, maybe extended a little bit sharply. So some positioning, some correction is possible. But अगर आप एक साल आगे का view लो तो then I'd be more optimistic. मनप्रीत, एक्चुअली हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग दौर पे आके खड़े हैं कि जहाँ से एफआईज की बाइंग और ज़्यादा सेलिंग थोड़ी मुश्किल भी क्रिएट कर सकती है. ये एफआईज भारतीय बाजार को कैसे देख रहे हैं? ऑल्दो आज हम सुबह ना निकुंज डालमे से बातचीत कर रहे थे, जो कि 18 और स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर भी हैं. वो ये कह रहे थे कि अगर सबसे सेफ कोई कंट्री है तो इंडिया है. यूरोप में कोविड है, अमेरिका में कोविड है, और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन इंडिया का है.
तो एफआईज इंडिया को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। एक बार आपका व्यू पॉइंट सर। Some similarities बिल्कुल है, लेकिन as we say, history is never the same, but it does rhyme. And अगर आप FI के व्यू पॉइंट से देखो, I think दो चीजें हमेशा we're trying to rebalance, right? एक है what is the absolute outlook, and like I said कि अगर आप 2-3 साल का horizon लो, तो I think from an growth perspective से या from an earnings perspective से there's good reason to be optimistic on Indian markets. लेकिन दूसरी बात यह है कि हम हमेशा sort of compare कर रहे हैं कि how much of that is priced into markets. और recently I think India हमारे preferred market में से एक था, और परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई है इस साल, लेकिन वो दूसरी बात है कि we have to keep trying to balance that between not owning markets or preferring markets when optimism is at an extreme. तो उसके मुताबिक से from a positioning perspective, maybe from a short-term perspective, a little bit of caution is creeping in from an Indian equities perspective. But agar that sort of positioning sort of shakes itself out, then longer-term perspective, say, jo growth earnings expectation hai, that's still pretty decent. And I think that's where Indian equities has usually been a core holding or a preferred market for us over the past few years, and I expect it should continue to be so. All right. Thank you, Manpreet, for all these important insight. हमारे साथ जय बाला अभी भी बने हुए हैं। जय, forward to my question, just to follow up to my question earlier, और आपने जैसे अपनी conviction के साथ बताया कि now you have to revisit the downside, तो ऐसे केस में हम कितना हद तक prepare करें अपने आप को कि अगर यहाँ technical levels की बात की जाए, if not the levels, at least please give us a little idea कि यहाँ से हम कितना downside expect कर सकते हैं, we should be prepared for it. Okay, it's not all over yet. Basically, this morning the U.S. S&P futures broke an important level on intraday basis at 4625. Now that's a very important global macro point which we have to keep track. As long as the market stays above 4625, it's I would say there is still one last chance this market can go and make one last high. But the important thing right now, or you should have already done, is reduce your exposure already. I've been recommending people to reduce their investment level to increase cash to over 50%. So if you have done that, you have very little to worry about it. But if you haven't done that, you have to do it as quickly as possible. So regarding downsides, now that 17250 is broken, I think subject to markets closing at these levels, I would think the downsides are at least about 15,500 for the market. So that's the technical level I'm looking at. But watch the close. The close is more important than the intraday movements. So watch 4625 on the S&P futures. The market is trading below that at the moment. And on the Nifty, if the markets were to close weak at the lower third of the range, I think that will signal that the correction is deepening. And on a higher side, the markets are unlikely to go above 18,200. So that's the big resistance for the market at the moment. As long as the market stays below 18,200, the market will be on a sell-on rise mode. जय, एक बार आपको जाने देने से पहले कुछ पूछना चाहेंगे कि सबसे वीकेस्ट स्टॉक्स लार्ज कैप यूनिवर्स में से कौन से लग रहे हैं आपको, और अगर ये करेक्शन जो कि अभी चालू है थोड़े दिन और चलता है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आप अक्यूमुलेट करेंगे डिक्लाइंस में? वीकर सेक्टर इस समय में मेरे को बैंकिंग सेक्टर लगता है. So investors should avoid the banking stocks, and if you are a trader and if you have the sharp eye, probably look at shorting them if that's possible. Even जब market ऊपर चल रहा है उस समय HDFC Bank was leading the market lower, Axis Bank was leading the market lower. SBI has actually topped out and completed the cycle. So that's a place to avoid. And if the markets are going to go up, obviously the pharma sector will have a knee-jerk positive. And the Divi's stock is the market leader for me within the pharma space. So watch 4,700 ballpark for Divi's. As long as the market stays above that level,
the pharma index will also stay above that, and you can have some trading bets in the pharma space. And IT is also an important sector. As long as Infosys stays above 1650, you're going to see Nifty IT sector stay a little bit positive for the short term. But if अगर वो लेवल तोड़ जाता है, IT sector भी गिर जाता है. So 1650 on the Infosys stock is going to be an important level to watch. Right. All right, Jay. Thanks very much for your time. मनप्रीत, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये सारी अपनी जानकारी देने के लिए. आगे चलते हैं, थोड़ा और एक्टिव साइड पर देखते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हैं. और समीक्षा कैपिटल जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग PMS है इंडिया में,